मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का पार्ट 3 चल रहा है। इस चैनल पे आप लोगों का रोज़ की तरह आज भी हम लोग वोकेबलरी का प्रैक्टिस करेंगे। 1 नंबर पर है नॉट एट ऑल, मतलब कोई बात नहीं। 2 नंबर कन्वोल्यूट, घुमावदार या मुश्किल। 3 नंबर स्टैटिक, स्टैटिक मतलब बहुत खुश हो जाना। नंबर 4 का एग्जाम्पल अंडर ओथ, आशीर्वाद के तहत। नंबर 5 फिलेंथ्रोपिस, परोपकारी। जो परोपकारी है उसको फिलेंथ्रोपिस कहते हैं इंग्लिश में। नंबर 6 एक्सेप्शनल, असाधारण या बेजोर। इन सब का सेंटेंस हम लोग एक एक करके बनाएंगे गैस, उधर आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। ये वोकेब का किधर किधर यूज़ करते हैं, ये वोकेबलरी का। चैनल में जुड़े रहेगा लास्ट तक। आज का फर्स्ट एग्जाम्पल नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं या कोई बात नहीं, 2 तरीके से यूज़ किया जाता है। अक्सर ये आंसर देते हुए टाइम पे नॉट एट ऑल का यूज़ किया जाता है, जैसे कि थैंक यू फॉर द लीव हाउस, घर तक छोड़ने के लिए शुक्रिया। आप आंसर में बोल सकते हैं नॉट एट ऑल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं या बिल्कुल नहीं। ऐसा सिचुएशन में आप नॉट एट ऑल का यूज़ कर सकते हैं। नॉट एट ऑल की दूसरी एग्जाम्पल, दैट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू, आपका बहुत आभार है। ऐसा भी कोई आपसे बोले तो आप जवाब में दे सकते हैं नॉट एट ऑल, कोई बात नहीं। कॉपी में नोट डाउन करके रख लेना सब सेंटेंस को, आपको प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। नॉट एट ऑल की लास्ट एग्जाम्पल, डिड यू फाइंड द मूवी इंटरेस्टिंग, क्या आपको मूवी मज़ेदार लगी। आप जवाब में दे सकते हैं नो नॉट एट ऑल, नहीं बिल्कुल नहीं। ऐसे आप सेंटेंस बनाते रहना अपने आप। नॉट एट ऑल की एग्जाम्पल और करेंगे लास्ट में। आप लोगों का डाउट क्लियर करने के लिए चैनल में आप लोग जुड़े रहना, चैनल को आप लोग सपोर्ट करते रहना और सब्सक्राइब और कमेंट भी करना। 2 नंबर एग्जाम्पल कन्वोल्यूटेड, उलझा हुआ या मुश्किल। द कन्वोल्यूटेड प्लॉट कंफ्यूज द ऑडियंस, जटिल कहानी ने दर्शकों को भ्रमित कर दिया। जटिल के लिए कन्वोल्यूट का इस्तेमाल किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल कन्वोल्यूट का, द रूल ऑफ द गेम आर टू कन्वोल्यूट, खेल का नियम बहुत जटिल है। इधर भी जटिल के लिए कन्वोल्यूट का इस्तेमाल किया गया है। नंबर 3 का एग्जाम्पल फिलेंथ्रोपिस्ट, उपकारी या परोपकारी। एग्जाम्पल, ए फिलेंथ्रोपिस्ट हेल्प पीपल, एक उपकारी लोगों की मदद करता है। एक उपकारी लोग ही मदद करता है। उपकारी के लिए फिलेंथ्रोपिस्ट का यूज़ किया गया है इधर। वीडियो को पोस्ट करके आप कॉपी में नोट डाउन कर लेना, आप बार बार प्रैक्टिस करते रहना और आपका फिलेंथ्रोपिस्ट के बारे में, फिलेंथ्रोपिस्ट कहाँ कहाँ यूज़ होता है आप जान जाओगे। प्रैक्टिस करते रहना गाइस। फिलेंथ्रोपिस्ट की लास्ट एग्जाम्पल, ए फिलेंथ्रोपिस्ट हेल्प अदर विथ ए सेल्फलेस एटीट्यूड, परोपकारी व्यक्ति निस्वार्थ से दूसरों की मदद करती है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, हम लोगों का अभी ये पार्ट 3 चल रहा है, इससे आगे 2 पार्ट चल चुका है। अभी हम लोग लास्ट और एक पार्ट वोकेबलरी का और करेंगे। पार्ट 5 में हम लोग क्या क्या सीखा उन सब का रिवीजन करेंगे। आप लोग चैनल में जुड़े रहना और जितना हो सके प्रैक्टिस करते रहना जो जो हम लोगों ने सीखा, और पार्ट 5 में आप लोगों को आंसर देना होगा। नंबर 4 स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब बहुत खुश हो जाना। एग्जाम्पल, वह अपनी नया नौकरी मिलने के खबर सुनकर परमानंदित हो गया। परमानंदित की मतलब खुश हो जाना। शी वॉज स्टैटिक टू हर द न्यूज़ ऑफ गेटिंग हर न्यू जॉब। आप लोग स्टैटिक के अलावा भी जॉयफुल, हैप्पी, डिलाइटेड भी यूज़ कर सकते हैं, मगर आज हम लोग सीखेंगे स्टैटिक के बारे में, क्योंकि आप लोगों के पास जितना वोकेबलरी होगा आप लोग इंग्लिश बोलने में उतने ही सक्षम होगा। इसलिए आप लोग वोकेबलरी प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि सिनोनिम बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप लोग एक एक करके सिनोनिम पकड़ते रहना। स्टैटिक की दूसरी एग्जाम्पल, टीम मैच जीतने के बाद उल्लासपूर्ण मुद्रा में जश्न मना रही थी। द टीम वाज सेलिब्रेट इन एन स्टैटिक मूड आफ्टर विनिंग द मैच। उल्लासपूर्ण के लिए इधर स्टैटिक का यूज़ किया गया है। 2-3 सेंटेंस आप लोग खुद से ही बनाते रहना स्टैटिक के बारे में, और लास्ट में और एक बार रिवाइज करेंगे और आप लोगों का डाउट उधर क्लियर हो जाएगा। नहीं होने से पार्ट 5 में आप लोगों का डाउट और क्लियर हो जाएगा। स्टैटिक का लास्ट एग्जाम्पल, जब उन्हें अपनी पहली बेटी का जन्म हुआ तो माता पिता अत्यंत प्रसन्न थे। द पेरेंट वेयर स्टैटिक व्हेन देयर फर्स्ट डॉटर वाज बोर्न। वीडियो को पॉज करके आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहना, हो सके तो आप लोग भी 2-3 सेंटेंस अपने आप भी बनाने की कोशिश करना स्टैटिक के बारे में। नंबर 5 अंडर ओथ, अंडर ओथ का मतलब शपथ के तहत। किसी भी सेंटेंस में शपथ के तहत के लिए हम लोग अंडर ओथ का यूज़ करेंगे। ओथ मीन शपथ। एग्जाम्पल, उसने शपथ ली, ही टेस्टिफाइड अंडर ओथ, ही टेस्टिफाइड अंडर ओथ। शपथ के लिए इधर अंडर ओथ का यूज़ किया गया है। अंडर ओथ की दूसरी एग्जाम्पल, उसका बयान शपथ के तरफ था। हिज स्टेटमेंट वाज अंडर ओथ, हिज स्टेटमेंट वाज अंडर ओथ। ऐसे करके आप लोग सेंटेंस बनाते रहना अंडर ओथ के बारे में। जितना आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे आप लोगों का वोकेबलरी उतना ही क्लियर होते रहेगा, इसलिए आप लोग अपने आप भी प्रैक्टिस करते रहना, सेंटेंस बनाने की कोशिश करना। अंडर ओथ की दूसरी एग्जाम्पल, गवाही शपथ के तरफ थे। द टेस्टिमोनी वाज अंडर ओथ। टेस्टिमोनी का मतलब होता है गाइस गवाही। टेस्टिमोनी के अलावा भी आप लोग स्टेटमेंट या एविडेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। जितना आप लोगों के पास वोकेबलरी क्लियर रहेगा आप लोगों को इंग्लिश बोलने में उतना ही मदद करेगी।
आप लोगों ने इस पार्ट में क्या क्या सीखा उसका और एक बार रिवाइज करेंगे लास्ट में। आप लोग लास्ट तक चैनल में जुड़े रहना। नंबर 6 में है एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल का मतलब होता है असाधारण, बेजोड़ या बहुत ही खास। इन सब वाक्य में आप एक्सेप्शनल का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल में, द सर्विस एट द होटल वाज एक्सेप्शनल। होटल की सेवा असाधारण थी। असाधारण के लिए इधर एक्सेप्शनल का यूज़ किया गया है। एक्सेप्शनल की दूसरी एग्जाम्पल, शी हैज़ एन एक्सेप्शनल टैलेंट फॉर प्लेइंग द पियानो। उसमें पियानो बजाने की बेजोड़ प्रतिभा है। बेजोड़ के लिए इधर एक्सेप्शनल का यूज़ किया गया है। और आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहना एक्सेप्शनल के बारे में। एक्सेप्शनल आप लोग बेजोड़ या असाधारण में यूज़ कर सकते हैं। एक्सेप्शनल की लास्ट एग्जाम्पल, गेटिंग ए परफेक्ट स्कोर ऑन द एंट्रेंस एग्जाम इज एन एक्सेप्शनल अचीवमेंट। प्रवेश परीक्षा में पूर्ण अंक प्राप्त करना एक असाधारण उपलब्धि है। असाधारण के लिए इधर एक्सेप्शनल के यूज़ किया गया है। जिधर भी असाधारण, बेजोड़ या बहुत ही खास, इन सब वाक्य में आप एक्सेप्शनल की यूज़ कर सकते हैं। अभी आप लोगों ने इसमें क्या क्या सीखा उसका एक छोटा एग्जाम होगा। आप लोग इस एग्जाम को पूरा करके ही जाना। पहला एग्जाम, उसने असाधारण प्रतिभा और कड़ी मेहनत ने उसे शिखर तक पहुंचाया। His dash talent and hard work propelled him to the summit। इस स्पेस में आप लोगों को एक वर्ड भरना पड़ेगा। एक नंबर पर है कन्वोल्यूट, 2 नंबर फिलेंथ्रोपिस्ट, 3 नंबर स्टैटिक, 4 नंबर एक्सेप्शनल। दूसरी एग्जाम्पल, टेल मी व्हाट डू यू डिड टू बिकम डैश। मुझे बताओ कि तुम अति प्रसन्न होने के लिए क्या किया। प्रसन्न के लिए आप लोग कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे इधर, आप लोग इधर डैश में फुलफिल करके जाना। पार्ट 4 में आप लोगों के लिए वोकैबुलरी रहेगा फेबुलस, इंटरप्ट, फेमिलियर, कंट्रीब्यूट, नेगोशिएट। इस वाक्य को हम लोग कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में पार्ट नंबर 4 में हम लोग जानेंगे। पार्ट 4 कंप्लीट होने के बाद जब पार्ट 5 में हम लोग जाएंगे तब हम लोग पार्ट 5 में खाली पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक जो जो सीखा उसी का रिवीजन करेंगे। पार्ट 5 में आप लोग 1 से लेके 4 तक जो जो आप लोगों ने सीखा उसको प्रैक्टिस करते रहना।